नमस्कार दोस्तों, 9 जुलाई 2023 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 75 साल पूरे होने वाले हैं। 9 जुलाई 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी। 9 जुलाई को एबीवीपी अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने वाली है। विद्यार्थियों ने ज्ञान अर्जित करके शील की भावना को स्वीकार कर और समाज को एक साथ लाकर देश के लिए कार्य करना चाहिए, ये एबीवीपी ने सिखाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसको एबीवीपी भी कहा जाता है, वो आखिर है क्या, एबीवीपी की स्थापना क्यों हुई थी और एबीवीपी का काम क्या है, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में स्वतंत्रता संग्राम चालू था। उस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से वीरों ने भाग लिया था। स्वतंत्रता संग्राम में युवकों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई। अब उसके बाद युवा क्या करे, तो उसी युवा शक्ति को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की गई। इससे ये हुआ कि सारे स्टूडेंट देश हित के लिए एक हो गए। एबीवीपी का मानना है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए और देश हित के लिए कार्य करना चाहिए। एबीवीपी का एक नारा भी है कि स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर, यानी छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। इन सब बातों का तात्पर्य यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्रों का संगठन है, जिसकी स्थापना इसीलिए की गई थी कि छात्रों की ऊर्जा का उपयोग समाज और देश के हित के लिए किए जाए। कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन हो, उसकी पहचान उसके आदर्शों से होती है। उसी आदर्शों और सिद्धांतों से उसका उद्देश्य बनता है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम एबीवीपी व्यक्ति निर्माण से करती है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मतलब हमारा भारत देश एक संपन्न, समृद्ध, स्वाभिमानी, राष्ट्रीय चेतनापूर्ण राष्ट्र बने। हमारे देश के माध्यम से पूरी दुनिया का कल्याण हो, पूरी दुनिया से भेदभाव नष्ट होकर सब एक हो जाए, ये एबीवीपी का उद्देश्य है। एबीवीपी के माध्यम से भारत के युवा देश को समृद्ध, संपन्न और विश्वगुरु बनाने के कार्य करते हैं। हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रहना चाहिए। ये एबीवीपी की महत्वपूर्ण मांगे रही है। एबीवीपी ने अब तक बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि 1990 में कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में आतंकवादियों ने तिरंगा जलाया था। उसी वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 10,000 कार्यकर्ताओं ने जहाँ हुआ तिरंगे का अपमान वही करेंगे तिरंगे का सम्मान, यह कहकर श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराया था। बांग्लादेश से इलीगल तरीके से हो रहे लोगों के माइग्रेशन के खिलाफ एबीवीपी के 40,000 कार्यकर्ताओं ने सन 2008 में चिकन नेक में जाकर आंदोलन किए थे। 2011 में करप्शन के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला था। यूथ अगेंस्ट करप्शन, इसके माध्यम से एबीवीपी ने देशव्यापी आंदोलन चलाए थे। इसमें 8 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ऐसे ही देश हित के लिए एबीवीपी द्वारा हर वक्त काम किए गए हैं। एबीवीपी अपना कार्य आयामों के द्वारा करती है। अब ये आयाम क्या होते हैं? क्या है ना कि एबीवीपी कार्य के अनुसार अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, मतलब उस आयामों के विद्यार्थी आयाम के अनुसार अपना कार्य करते हैं। जैसे जिज्ञासा नाम का एक आयाम है, उसमें जो स्टूडेंट्स है वो आयुर्वेद, योगा, होम्योपैथी, सिद्धा और यूनानी, इनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। एबीवीपी में जो अलग अलग आयाम है वो ये है: थिंक इंडिया, मेडिविजन, एग्रीविजन, फार्माविजन, जिज्ञासा, शोध, WOSY, इंडिजीनियस, SFD, SFS, RKM, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सील, मिशन साहसी और सामाजिक अनुभूति। इन्हीं आयामों के माध्यम से स्टूडेंट्स समाज और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ये काम करते हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य के लिए शिक्षा क्षेत्र को चुना है। पढ़ाई के अलावा स्टूडेंट्स को व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा एबीवीपी का मानना है। स्टूडेंट्स अपने कैंपस में अपनी पहचान बना सके और कैंपस का नेतृत्व करने में सक्षम हो सके, इसके लिए एबीवीपी द्वारा स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाता है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद में चुनाव किए जाते हैं। इससे विद्यार्थियों को लोकतंत्र की समझ मिलती है और आगे चलकर देश संभालने के लिए अनुभव भी मिलता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनीति और राजकीय पक्षों से दूरी बनाकर समाज को और बेहतर बनाने का कार्य कर रही है। तो ये थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।